आज जो है जब इसको मुफ्त की शोहरत हासिल हो गई तो उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं उन्हीं के खिलाफ हो गया। यानी ये रिजवी साहब से किस लिए मिलता था? यार ये इसीलिए मिलता था ना मुफ्त की शोहरत हासिल करने के लिए कि मैं मुफ्त की शोहरत मेरे को मिल जाए। सही हो जब गया। इसको मुफ्त की शोहरत मिल गई है, लोग तो यही समझते रहे ना कि भाई ये इंसान इनका खासम खास बंदा है, इनका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड बंदा है, बड़ा करीबी साथी है, तो इनसे अपने पर्सनल कोई इनका हो सकता है एडवाइजर हो या बहुत बड़ा कोई करीबी हो, लेकिन उनकी आड़ में ये तो अपनी शोहरत लोगों के आगे ये कर रहा था और लोगों को ये अपने अलहदा प्लेटफॉर्म पे बैठ के लोगों को ये अपने नंबर देता रहा कि मुझसे राब्ता करो जी, मुझसे ये जी हमारे साथ शामिल हो, ये करो वो करो। दरबारों पे जाके दाता दरबार पे जाके ये नारे लगवाता रहा, लोगों को हाथ चूमवाता रहा, ऐसे जाहिर करता रहा। लोग तो ये समझ के करते इसके हाथ चूमते रहे, इसके पैर चूमते रहे कि भाई ये जमात का जो ये खादिम साहब की जमात का खासम खास बंदा। लेकिन हमें क्या पता कि भाई ये वो सांप है जिसको चुल्लू से दूध पिलाया तो ये आज डसने के लिए बैठ गया। जिनके बाप के कदमों में बैठ के उसने शोहरत हासिल करी, आज उन्हीं को ये गालियां दे रहा है, सही हो गया। तरह तरह की तोहमतें लगा रहा है, उन्हीं पर तरह तरह के इल्जामात लगा रहा है। यानी ये पैरों में बैठकर क्या बना हुआ था रिजवी साहब के? तो भाई पैरों में बैठ के ये तो ऐसे बना था ना जैसे बहुत ही वफादार उनका कोई खादिम है या कुत्ता है। सही हो गया। यानी ये उनके पैरों में बैठकर इसने अपने चैनल पे वो वीडियो चढ़ाई थी। सही हो जब गया। ये खादिम साहब वहां इंटरव्यू लेने गया, उनके साथ बैठा, ऐसे वफादारी उनके पैरों में बैठा, बड़ा उनके हाथ चूमे, उनके गले लगा और हर जहां खादिम साहब का जहां कोई जलसा वगैरह कोई बयान वगैरह होता था ये हमेशा पीछे मौजूद होता था, स्टेज पे खड़ा होके बड़े हाथ उठा के तो वो नारे लगा रहा होता था। सही हो गया। आज वो देखो जब इसको एक सस्ती शोहरत मिल गई, मुफ्त की शोहरत मिल गई, लोग समझते रहे कि भाई ये उनका बंदा है, तो आज देखो उन्हीं की जमात में ये सुराख कर रहा है। सही हो गया। ये तो फिर गद्दार निकला ना। हमें क्या पता कि यही बंदा एजेंसियों का हो, यही बंदा वो बैरूनी एजेंसियों के लिए काम कर रहा हो। इसका वालिद साहब तो ये देखे ना, वो तो एक ब्रिगेडियर था ना वो। भाई अब हमें क्या पता कि वो किस नजरिए से वो इनके इस खादिम साहब के में उसने आके शमूलियत तैयार करी है। हमें तो देखने से तो यही जाहिर हो रहा है ना कि भाई इसने वहां आया, वहां आके उनके साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे ये उन्हीं का कोई बहुत ही बड़ा वो मुरीद हो। सही हो गया। और उसके बाद जब इसको शोहरत मिलती गई फिर इसने अलहदा बैठ के अपने प्लेटफॉर्म पे अपने इसने बयानात देने शुरू कर दिए हैं। सस्ती शोहरत इसको जब मिल गई, काफी इसके मद्दा हो गए, तो आज ये उन्हीं लोगों को गालियां दे रहा है जिनके बाप के कदमों में बैठ के ये उठ के आया था। इस तरह के तो ये क्या कहते हैं उसको, वर्ड अल्फाज क्या है उसके लिए, मोहसिन शिकल लोग जो होते हैं। मोहसिन शिकल। दूसरा ये पैर में बैठकर क्या बना हुआ था? वफादार। वफादार कुत्ता बना हुआ था ना। सही हो गया। भाई वफादारी का भाई देखो ना, आपके सामने ही है, आपके वीडियो मौजूद है, इसी के चैनल पे वीडियो चाहिए चढ़ा, अपने यूट्यूब चैनल पे इसने चढ़ाई हुई थी। सही हो गया। अब हमें क्या पता कि ये वो सांप था जिसको उन्होंने अपने हाथ से दूध पिलाया, लेकिन आज ये उन्हीं के कॉज को, उन्हीं के नजरिए को डसने के लिए ये खड़ा हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो ये एस्टेब्लिशमेंट का तो बंदा लगता है ना, जैसे इसके वालिद साहब का एस्टेब्लिशमेंट का से ताल्लुक था। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि ये सस्ती शोहरत की आड़ में ना ये पॉलिटिकल कैरियर जा रहा है और इसने वही काम किया है। इसने जब इसको एक हद तक एक शोहरत हासिल हो गई तो इसने आके पॉलिटिकल जमात की बुनियाद रखी। सही हो गया। तो
ठीक है ना। ये मौके की तलाश में था। ये मौका, ये ऐसे लोग मौका परस्त लोग होते हैं, या ऐसे लोग जो कॉज होता है ना उसको हाईजैक करने वाले लोग होते हैं। हाईजैकर। तो उनको उसको हाईजैक करके कॉज को, किसी नजरिए को हाईजैक करके, तो अब बाद में एक वक्त आता है जब ये लोग अपने आप को खुद इस तरह प्रेजेंट करते हैं आगे लोगों के सामने जैसे कि ये खुद लीडर हो, ये वो नजरिया इन्हीं का दिया हुआ हो, और फिर ये उस नजरिए को बस फिर अपने नजरिए के हिसाब से उसको ढाल के तो लोगों के आगे पेश करते हैं। सही हो गया। दूसरा इसके ये अल्फाज भी चेक करें ना, ये कहता है कि ये चाबी वाला खिलौना है, और दूसरा इन लोगों ने रिजवी साहब का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। भाई चाबी वाला खिलौना तो ये साबित हो रहा है ना, ये खुद साबित हो रहा है। ये तो पहले दिन से चाबी वाला खिलौना था, बल्कि चाबी वाला वो जो कुत्ता नहीं होता जिसमें चाबी भर दो तो वो चलता है, सही है। तो ये तो खुद आया, खुद उन जिनके इससे ये जाहिर हो रहा है ना कि ये उनके कॉज को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। सही ये है। अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई खादिम साहब का जानशी मैं हूं, अब वो नहीं है, मैं हूं। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे 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 लोगों की मिसाल इस तरह की होती है जो भेड़ की खाल में भेड़िए, भेड़ की खाल में भेड़िए जैसे बैठे होते हैं। बिल्कुल। वो देखने में वो तो ऐसे ही लगता है ना कि भाई ये तो भाई खादिम साहब के तो बिल्कुल ऐसे खड़ा होता था, आगे पीछे दाएं बाएं पैरों में इस तरह बैठा होता था जैसे कि उनका कोई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड हो। सही हो गया। कि बहुत ही उनका बहुत ही वो हो। और ये देखो ना अब, यानी ये भेड़िया फिर वो रेवड़ पूरा का पूरा तबाह कर गया। ऐसे लोग मौके की तलाश में होते हैं, जब देखो ना सही मौका आया तो अब उसके जो है वो उसको ये खोटा कराया कि भाई लीडर तो मैंने बनना था, तो ये दोनों कहां से आ गए? हाँ 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 हाँ, यानी ये दोनों भाई ठीक है कहाँ ना? से आ गए? लीडर तो मैं था। हाँ, वो कहां से आ गए? तो अब वो जो है वो तो खुटकेंगे, वो तो कहेंगे, वो अब तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे उनपे। तो दूसरा यार यहाँ पर एक बात ऐड करो कि वो अली जई व्लॉग्स आपने देखा है? अली जई व्लॉग्स एक चैनल भी है उसका, इसके साथ भी होता था, बड़े बड़े उसकी भी मूछें हैं, इमरान खान का बड़ा हामी है। नहीं, उसके बारे में मैंने नहीं, इसके बारे में मैं नहीं जानता। अलीजे व्लॉग कह रहे हो? अली जई व्लॉग्स, अली जई। अच्छा, अली जई व्लॉग, नहीं मेरे को नहीं इसके बारे में मालूम है, नहीं। उसका भी ट्वीट आया हुआ था, वो इमरान का बड़ा हामी है, और वो भी इसके साथ जलसे में एक मरतबा गया हुआ था और रिजवी साहब के नारे लगा रहा था। आज उसका ट्वीट आया हुआ था कि ये देखो कि पूरी दुनिया के सामने आप असलियत जो है ना शेर सियालवी टीएलपी की रखता जा रहा है, आप देखते जाएं आगे क्या क्या होता है। वो अली जई कह रहा था। इसने शेर सियालवी ने पूरी इस जमात को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन ये बुरी तरीके से नाकाम हो गया। और बल्कि लोगों को इस चीज की आगाही होनी चाहिए कि ऐसे ये फसली बटेरे होते हैं जो जब दाना देखते हैं ना फसल में, जब किसान दाना डाल जाता है ना तो ये ऐसे बटेरे हवा में से देख रहे होते हैं, तो जब किसान दाना डाल के निकल जाता है तो ये फसली बटेरे आके नीचे वो दाना चुग लेते हैं। दाना चुग लेते हैं, दाना चुग के फिर ये लोग उड़ जाते हैं, और जो असल नुकसान फिर हो जाता है, पूरी फसल की फसल बर्बाद कर जाते हैं ये फसली बटेरे। फसली बटेरे। इसलिए इन जाली फसली बटेरों से होशियार, नक्कालों से होशियार, नक्कालों से होशियार। कौम के लोगों को ये शऊर नहीं है। जगह जगह अक्सर लिखा होता है, ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है, दुकानों पे लिखा हुआ होता है कि नक्कालों से होशियार। तो ये वो नक्काल है जिसने इस जमात को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की है, और कुछ नादान लोग जो इसको ये समझते रहे कि ये इस जमात का खासम खास आदमी है, हालांकि ये ऐसी बात नहीं थी, ये फसली बटेरा था। सही हो गया। आपको फोन पर भी ये इस तरह से कहता था कि हम इस तरह से कर रहे हैं, उस तरह से पॉलिसी बना रहे हैं?
ये तो इस तरह जाहिर करता था, जब भी मेरी इससे गुफ्तगू हुई थी, ये इस तरह जाहिर करता था कि जैसे ये बिल्कुल जमात का पॉलिसी मेकर हो। पॉलिसी मेकर हो। हाँ, अब आपके सामने खुल के आ गया ना। अब स- आपके सामने वो इसको ओन कर रहा है ना, इस जमात को, कि नहीं भाई ये इस तरह होना चाहिए था, वो ये पोस्टमार्टम नहीं हुआ और इन्होंने ऐसे कर दिया और ये गलत हो गए, ये गलत लीडरान बन गए। फिर किसे बनना चाहिए था? इसको बनना चाहिए था। उसका तो इरादा ऐसे लगता था कि उसको बनना चाहिए था। ये वो कहता है कि ये मारूसियत है, मारूसियत। सुने अब ना, ये सुने बात। हाँ, सुने सुने, एक क्वेश्चन आ गया मेरे जहन में। हाँ, वो कह रहा था कि बिलावल में और साद में कोई फर्क नहीं, ये दोनों मारूसियत की पैदावार हैं। ठीक हो गया। वो मारूसियत की पैदावार है, तो भाई फिर किसको होना चाहिए? तभी मुंह से बोल दे कि भाई मैं इस कॉज को हाईजैक करना चाहता था। अब यार उसको हो रही है तकलीफ। आप ये देखे ना, कहाँ पर वो बिलावल, कहाँ पर ये साद रिजवी। साद रिजवी एक इमाम मस्जिद का बेटा है, जिसका बाप कभी काउंसलर भी नहीं था। अब मौरूसियत की सियासत की बात हो गई। अब बिलावल तो जाके मूर्तियों पे दूध चढ़ाता है, अब साथ तो नहीं चढ़ाता ना। सही है। ठीक है ना। अब फर्क तो यहाँ से ही देख लो। सही हो गया। यानी ठीक है ना। और दूसरा, यानी इसने जो कोशिश की है बिलावल को और साद रिज से मिलाने की, शहीद सियालवी ने, तो इसका पहला ही झूठ यहाँ से निकल। ऐसे ही कोशिश करी है इसने, ये ऐसे ही कोशिश करी है कि इसने गधे और घोड़े आपस में मिलाने की कोशिश की सही है। है। अब कहाँ साद घोड़ा और कहाँ बिलावल गधा। सही हो गया। ठीक है ना। अब समझने वाले के लिए इशारा काफी है भाई। सही हो गया। हाँ, और नहीं तो क्या। ऐसे ऐसे लोग बस है ना, ये मुफ्त की खीर खाने वाले लोग। मुफ्त की खीर। इस बेचारे को सियालवी को ये अपना एक पॉलिटिकल कैरियर चाहता था, जिसके लिए इसने बड़ी बड़ा एक अच्छी तरह से इसने मंसूबाबंदी करके ये इस जमात में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद इसने आदिम साहब के पैरों में बैठ के सस्ती शोहरत कमाई। उनके जलते जुलूसों में जाके नारेबाजी करता था। ऐसे खड़ा होता था पीछे जैसे कि ये उन्हीं का खास बंदा हो और इसी के बताने पे वो सारा काम करते हो। यानी जब इस तरह ये लोगों को प्रेजेंट करता रहा, अपने आप को इस तरह लोगों के आगे प्रेजेंट करता रहा कि जी मैं ही हूँ। आई एम द, उसको क्या लो जी, एडवाइजर। सही हो गया। यानी जब ये आपसे भी बात करता था तो इस तरह से कहता था कि हम पॉलिसी बनाएंगे या वो करेंगे या ये करेंगे। पॉलिसी मेकर होने के ये दावेदार करता था। अब ये अपना नंबर पब्लिक में क्यों नहीं देता? पहले तो हर किसी को ये रेवड़ियों की तरह नंबर बांटता फिरता था। सही हो गया। जब कोई इससे रास्ता करता था तो ये उनसे कहता था कि जी मैं तो हूँ बिल्कुल नजदीक बंदा। सही हो गया। भाई इससे सवाल ये करना चाहिए कि भाई फिर तेरे को हम लीडर बना दें। सही हो गया। हाँ, तू इस जमात का लीडर बनना चाहता है? सही हो गया। अगर बनना चाहता है तो भाई आके खुले अल्फाजों में इस चीज को जो है वो बयान कर। सही हो गया। जी मैं बनना। तो भाई ये सारी बात है। लोगों को सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई ऐसे फसली बटेरे बहुत हैं, बहुत होते हैं इर्द गिर्द, आज भी होंगे। आज भी इस जमात के अंदर फसली बटेरे होंगे जो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं कि यार कोई उनको बस सही मौका मिले। सही हो गया। ठीक है ना। और सही मौके की तलाश में होते हैं। और इन लोगों का जो होता है ना, ये ऐसे समझ लो कि किसी की जमीन पे कब्जा कर लेना या किसी की जायदाद पे कब्जा कर लेना या किसी के कारोबार पे कब्जा कर लेना, इसी तरह सियासत में किसी की जमात पे कब्जा कर लेना। एक बंदे का क्वेश्चन आया हुआ है, वो उसका जवाब शहीद सियालवी को उसने जो जवाब दिया है, अच्छा क्या दिया? उसने कहा है कि
तशहीर सियालवी को कुछ नहीं मिला तो वो तहरीक वालों पर भौंकने लग गया। लानती मूछ वाला बंदर कमीना। भाई बिल्कुल सही कहा है, तशहीर सियालवी सही, जिसने भी ये नाम रखा है वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपनी तशहीर कर रहा था खादिम साहब की आड़ में। ऐसे लोगों के आगे ये अपने आप को प्रेजेंट करता था कि जी ये है नेक्स्ट टू किन। वो समझ जाएगा इस अल्फाज को इंग्लिश में, नेक्स्ट टू किन, के खादिम साहब के बाद ये ही है। सही हो गया। ठीक है ना। तो अब जब वो इसके हाथ में कुछ नहीं आया तो अब ये कह रहा है कि अंगूर खट्टे। सही हो गया। क्या अंगूर क्या खट्टे मैंने हैं। कहा? अंगूर खट्टे हैं। हाँ, और ये कौन कहता है अंगूर खट्टे हैं? ये आपको पता होगा, बेशऊर लोग जो हैं ये वो जब इस चीज को समझ सुन ना, जब ये साद रिजवी ना गिरफ्तार हुआ था तो इस बंदे के अपने अल्फाज थे कि चलो यार मान लेते हैं कि पीर का पुत्र पीर नहीं होता, लेकिन शेर का पुत्र शेर तो होता है ना। हाँ, लेकिन तो ये तो नहीं था ना, ये तो पुत्र नहीं था ना, ये सिर्फ फसली बटेरा था। सही हो गया। तो जब फसल में से दाना खाने आया था, जब इसको दाना चुगने को सही नहीं मौका मिला तो इसने कहा जी कि क्या कहते हैं, तो वो फसल को कीड़ा लग गया और सुंडी सुंडी पड़ गई है फसल में। ठीक है। ठीक हो और गया। दूसरा, जब ये इसने अंगूर अंगूर खाने की कोशिश करी तो जब अंगूर का गुच्छा भी इसके हाथ में नहीं आया तो इसने कहा जी अंगूर खट्टे हैं। और दूसरा यार एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी मेरे जहन में आ गई है, आपके साथ बात हो रही है आपके तवज्जुह से। इसने कहा कि जो तहरीक लबैक के लोग शहीद हुए इन जलसों में, धरनों में, अच्छा। हाँ, तो अब उनके खानदान को भी चाहिए कि वो भी खड़े हों और इसके खिलाफ बोलें, साद के खिलाफ। सही। ये जो अभी रिसेंटली हुआ ये चीज, ये रिसेंटली हुई या 2000, आपको पता नहीं 2021 में जिस तरह से इमरान खान ने किया था। सही हो गया, सही हो गया। वही ना, वो भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये बस कुछ भी नहीं, इसका ये एक नाकाम पॉलिसी मेकर रहा है जिसने बड़ी अच्छी और बड़ी चालाकी से इस पूरी जमात पे कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन ये बुरी तरीके से फेल हो गया।